मेरा नाम रामेश्वर दयाल है। मैं रेगुलर योगा करने वाला हूँ, इसलिए मेरा शरीर स्वस्थ रहता है और किसी भी तरह की कोई खास परेशानी नहीं होती है। मैं आपको योगा के भिन्न भिन्न प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा और उसको आप ध्यान में रखकर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। योगा से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और भौतिक विकास होता है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आदमी को जीवन में स्वस्थ रहने का। योगा is effective in spiritual, physical and mental improvement of health. It also keeps aloof from many of the diseases like diabetes, hypertension, arthritis and so on. So we must be regular to perform yogas to keep ourselves healthy and fit. अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से योगा का आपको डेमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले है वज्रासन और उसके बाद में है क्या जो वीरासन, ये दोनों करीब करीब एक ही जैसे हैं। और उसके बाद में जो तीसरा आसन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो तीनों आसन हैं ये किसी दूसरे योगा के साथ में भी कॉम्बिनेशन के साथ में किए जा सकते हैं, जैसे कि वायु मुद्रा है, कपालभाति है और योनि मुद्रा है। अब मैं आपको इनके डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं है, मैं संक्षेप में आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपने इनके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी करनी है तो कोई भी योगा बुक का अध्ययन करके देख सकते हैं। ये पीछे पंजे आपस में मिले हुए और आपकी एड़ियाँ जो हैं बाहर की तरफ को निकली हुई, ये पोजीशन होती है ये वज्रासन की। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ में कपालभाति और वायु मुद्रा कैसे करते हैं। वायु मुद्रा की पोजीशन होती है, ये जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको मोड़ना है और अंगूठे को उससे दबाना है और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहनी चाहिए। तो इसको करने के लिए वही कपालभाति करना होता है। ये हो गया आपका कपालभाति और वायु मुद्रा के साथ में वज्रासन। अब आपको दूसरा पोजीशन होती है इसकी वीरासन। वीरासन करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसमें
आपको उसी पोजीशन में, वज्रासन की पोजीशन में बैठना पड़ता है। और उसके बाद में आपको अपनी जो अंगूठा और उंगलियां हैं, वो नीचे वाले हिस्से को, पैर को बाहर को खींच करके नितंब जो है वो आपको अपने जो आसन है उस पर लगाने होते हैं। तो देखिए, ये वज्रासन की पोजीशन हो गई। आप पहले दाहिनी तरफ का पैर हटाना है, फिर बाईं तरफ का पैर हटाना है और इसको मोड़ करके ये देखिए, ये नितंब जो है वो फर्श पर लग गए और फिर वही पोजीशन होती है। ये तीनों आसन जो है ना, कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक करना चाहिए। अब ये पोजीशन आपकी दोनों की हो गई। अब तीसरा है पद्मासन। पद्मासन के लिए दो तरह से किया जा सकता है। कुछ लोग जो एक पैर जांघों के ऊपर रखना है, फिर दूसरा पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना है, इसको आसानी से नहीं कर पाते हैं। उनके लिए जो है एक पैर को मोड़ना है और नितंब को उसके उसी साइड का नितंब उसके ऊपर बीच में रखना है और ये दूसरा वाला जो पैर है उसको इस तरह से करके ये पोजीशन बनती है। इसके पैर आपस में चेंज भी कर सकते हैं आप, इसको नीचे रख सकते हैं और फिर इसको नीचे रख सकते हैं, या अगर बदल करके भी कर सकते हैं आप, वही पोजीशन है। इसमें जो आपका पेट है वो अंदर की तरफ को जाना चाहिए। ये कपालभाति और उसके बाद वायु मुद्रा है। अब आपको मैं जो असली पद्मासन है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें भी आप पैर बदल करके कर सकते हैं। कोई पैर पहले रख सकते हैं और दूसरा पैर पहले रख सकते हैं, ये इस तरह से। ये पोजीशन बनती है। ये उंगली सीधी रहनी है और वही अंगूठे से दबाया हुआ कर लेना। अब आपको मैं एक आसन के साथ में बताऊंगा, बाकी दो आसनों को आप अपने आप कर सकते हैं। वो है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा भी तीनों आसनों में की जा सकती है, वज्रासन में भी, पद्मासन में भी और वीरासन में भी। तो मैं आपको सिर्फ पद्मासन में योनि मुद्रा करके दिखाऊंगा, बाकी आप जो है ना वो अपने आप कर सकते हैं। इसमें ये दो उंगलियां हैं, ये आपकी जो ब्रोस हैं उनके पास में होना चाहिए और दो उंगलियां नासिका के नीचे होना चाहिए। नासिका आधी बंद आधी खुली हुई, और बाकी जो उंगलियां हैं वो होंठ के नीचे होना चाहिए और कान आपके अच्छी तरह से बंद होना चाहिए। ये आप पहले सांस भरना है। ये जितनी बार आप कर सकते हैं करें, कम से कम
5-7 मिनट या 10 मिनट तक ये जो है आपको योनि मुद्रा करनी चाहिए। इससे आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। अब आपको मैं एक दूसरा आसन है जो कि अकेले में ही किया जाता है, उसको हलासन बोलते हैं, उसका एक डेमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। इसमें आपको सांस की क्रिया भी होती है। जब आप हलासन की पोजीशन में जाएंगे तो उस समय में आपको रेचक करना है। रेचक का मतलब आपको सांस पूरी तरह से बाहर निकालनी है। उसके बाद में उसको रोकना है। रोकने के बाद में फिर दोबारा सांस छोड़नी है। उसके बाद में फिर सांस भरनी है। भरने के बाद फिर रोकना है और उसके बाद में फिर आपको नॉर्मल सांस में आना है। ये एक बहुत अच्छा आसन है। इससे कई प्रकार के विकार जो है वो दूर होते हैं। पेट आपका साफ रहता है, अंतड़ियाँ आपकी सही काम करती हैं और भी कई दूसरे तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। श्वसन क्रिया आपकी मजबूत होती है और चित्त आपका प्रसन्न रहता है। तो देखिए इसकी पोजीशन हल जैसी होती है, इसको इसलिए इसका नाम हलासन रखा हुआ। ये सीधे लेट जाए इस तरह से। उसके बाद में पैर ऊपर उठाएं, फिर रेचक करें। पैर को नीचे पीछे ले जाएं। उसके बाद में वही प्रक्रिया फिर कराएं। रेचक, रेचक के बाद में फिर पूरक, उसके बाद में नॉर्मल सांस चलने दें। अब इसी तरह का एक आसन है सर्वांगासन, जो कि अगर कोई किसी तरह की तकलीफ होती है या कुछ खराब सा लगता है करने में, तो अपने योगाचारी से सलाह लेकर के ये किया जा सकता है। वैसे आमतौर पर कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए भी वही पोजीशन है, लेट जाए। लेटने के बाद पैर ऊपर उठाएं, रेचक करें। कमर को दोनों हाथों से कूल्हे के नीचे ले जाकर अच्छी तरह से दबा के रखें और फिर पहले सांस निकाल दें, फिर रोकें। उसके बाद में फिर नॉर्मल चलने दें। फिर उसके बाद में फिर सांस भरें, रोकें और नॉर्मल चलने दें। ये भी आसन आप 5 से 6 मिनट तक कर सकते हैं।